अब चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, जो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव और प्रिमिटिव, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज का टाइम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। आज बताएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मान लीजिए देयर इज एनी फंक्शन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से सिंबल बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जिस तरह डेरिवेटिव का सिंबल था ना डी ओवर डी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इस तरह से, एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो इस तरह से। यहाँ पर ये होता है, ये है इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन। और ये है इंटीग्रांड, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रांड। और डीएक्स ये होता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है, एक्स इज वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल। ये चीजें इस पूरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। इसको कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी एक्स है ना, इसकी वजह से ये एक्स है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बात आती है प्रोसेस की, मेथड क्या है, इस तरह से निकालेंगे। तो रिवर्स मेथड होता है इसका, डेरिवेटिव का रिवर्स। जिस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते थे ना एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता था, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। इसमें एक कांस्टेंट और यूज करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर सी बराबर क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर क्वेश्चन में हम इसे लगाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के में, प्लस सी, प्लस सी, प्लस सी टर्म क्या है, प्लस सी टर्म इस तरह से बनता है कि देखिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, अगर यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर प्लस 5,
का डेरिवेटिव निकालते हैं हम तो क्या आता 2x सेम आता। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है एक्स स्क्वायर और इसका भी इंटीग्रेशन ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है और इसका इंटीग्रेशन ये भी है, इसीलिए हम सी लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे सी। सी क्या है? सी कोई रियल नंबर है, सी इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे तब भी उसका डेरिवेटिव 2x आएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 तब भी आएगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब डेरिवेटिव 2x। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पाई तब भी आएगा उसका डेरिवेटिव 2x। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन निकालने के। देयर आर सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। स्टैंडर्ड फॉर्मूला x टू द पावर n dx, इसका क्या होगा? इसका होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर n क्या है? n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 0 हो सकती है। लेकिन माइनस 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि माइनस 1 के लिए x टू द पावर माइनस 1 dx है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला है। इसके लिए होता है ln ऑफ x, ln x प्लस x के प्लेस पर अगर माइनस 1 हमने रख भी दिया तो माइनस 1 प्लस 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसकी वजह से अलग फॉर्मूला है x की पावर माइनस 1 या 1/x dx के लिए ये वाला। और भी फॉर्मूले बता देते हैं। a टू द पावर x dx, इसका क्या होता है? a टू द पावर अपॉन log e बेस a प्लस c। नंबर 4 e टू द पावर x dx, इसका सेम रहता है क्योंकि e टू द पावर x डेरिवेटिव क्या होता है? इतना। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? सेम उतना ही होगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ले लेते हैं, जैसे sin x dx, इसका क्या होगा? माइनस क्रॉस x प्लस, क्योंकि माइनस क्रॉस x का डेरिवेटिव है sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन है माइनस क्रॉस x dx इक्वल टू sin x प्लस tan x dx log sec x होता है इसका cot x dx, इसका होता है log sin x प्लस स्टैंडर्ड है। sec x का क्या होता है? sec x पूरा log sec x प्लस tan x प्लस cos x, इसका क्या होगा? लॉर्ड बेस ई होता है या ln ले लो cos x माइनस cot x प्लस इसको अगर cos x में चेंज करो 1/cos x, तो ये इस तरह से बन जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस log cos x
प्लस सी। इसको भी अगर हम हाफ हैंडल में तोड़ते हैं, पहले साइन एक्स और कॉस एक्स में सीध कर लेते हैं, फिर हाफ हैंडल में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 10x/2 प्लस π/4 π/4। इसी तरह सेम ये भी टूट जाएगा 10x/2 प्लस सी। और भी फॉर्मूले। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 10 हो गया। इलेवन 1/√(a² - x² dx। इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स वाई नंबर 12, इसका डेरिवेटिव ये होगा अगर यहाँ माइनस होता या फिर माइनस क्रॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह a² प्लस x²। dx यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो dx, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। और 13 dx अपॉन x√(x² - a²। इसको कहते हैं सेक इनवर्स। स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड लिखते हैं पहले। इसमें 1 लिखो, इसको स्टैंडर्ड ए को खत्म करो। स्टैंडर्ड ये वाले बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये खत्म करो यहाँ से, ए के प्लेस में 1 ले लो। ठीक, सेक इनवर्स एक्स प्लस या माइनस क्रॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। या माइनस क्रॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ए वाली ले लेते हैं, इसमें dx अपॉन √a² - x²। ये भी स्टैंडर्ड है। इसके लिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स x/a। इस तरह से बनेगा। साइन इनवर्स x/a प्लस सी। वन के प्लेस पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 के प्लेस पे a² लेते हैं, dx अपॉन a² प्लस x²।
इसका आएगा 1/a tan इनवर्स h बाई a प्लस c, इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे लेते हैं dx अपॉन h रूट h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 1/a सेक इनवर्स h बाई a। इसका डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन e आएगा। ये 16 फॉर्मूले हो गए। अगर यहाँ पे प्लस होता है तब फॉर्मूला क्या बनेगा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या कह लें हम एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ln एच प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से बनेगा। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तब क्या होगा, माइनस आ गया तो dx अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू ln एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आसान है, एच तो ऐड करना है, इतना वाला एच इट इज ले लेना है। और ये जो फॉर्मूले थे 14, 15, 16, इसमें क्या है, एच बाई ये जो आता है साइन में नहीं आता, 1/a यहाँ आता है और यहाँ आता है, यहाँ नहीं आता है। 19, इसके दोनों फॉर्मूले ले लिए। अब इसको लेते हैं, प्लस है, प्लस की जगह माइनस हो तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो इसका होगा 1/2 ln एच माइनस ए अपॉन एच प्लस ए। इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अगर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो तब क्या करेंगे, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो बनेगा 1/2 ln ए प्लस एच आएगा ऊपर अपॉन ए माइनस एच प्लस सी। ये जो 1/2 है ये स्क्वायर रूट वाला में नहीं आता है, प्लेन में आता है। 20 फॉर्मूले हो गए। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं।